आपका जीवन जल्दी से जल्दी बदले और आप जल्दी से जल्दी स्व परिवर्तन कर सके, उसके लिए मैं आपको कुछ रहस्य या टिप्स या मैंने अपने जीवन में जो प्रैक्टिकली सीखा, सुना, समझा, मैं वो हर बात बताना चाहता हूँ, जिससे जल्दी से जल्दी हर आत्मा की जो है आध्यात्मिक प्रगति हो सके। तो आइए शुरू करते हैं कि देखिए, ये मैंने बहुत सोचने के बाद ये फ़ैसला लिया कि ये चीज़ आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ और बहुत सारे नई नई थियरी सुनता हूँ अपने स्व परिवर्तन से रिलेटेड, या अलग अलग हमारे सनातन धर्म के अंदर भी भक्ति मार्ग का सहारा लेके जो है आत्मा अपने आप को बदलना चाहती है। मैं उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है स्पेशली। इसको मैं अभी एक ऑडियो भी रिकॉर्ड करूँगा और फिर वो ऑडियो को वीडियो के तौर पे भी यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये पहले समझ लीजिए, भक्ति मार्ग और ये ज्ञान मार्ग, ये दोनों मार्ग जो है ये ईश्वर की प्राप्ति की ओर है। और सिर्फ ज्ञान मार्ग जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्व परिवर्तन का है। अपने आप को परिवर्तन करके बेहद के परम धाम जाने का जो बापू जी ने ज्ञान दिया है हमें, हमने हमारे जीवन का परम लक्ष्य यही है कि हम बेहद के परम धाम वापिस पहुँचे। क्योंकि ये मृत्यु लोक है और यहाँ पे ये कलयुग के अंदर चारों ओर तमो प्रधान जो है ये वायुमंडल बन चुका है। और ये मृत्यु लोक में जितनी भी आत्माएं आई हैं इस धरती लोक पे, आप जितनी भी आत्माएं देख रहे हैं, चाहे वो स्थूल शरीर में हो चाहे वो सूक्ष्म शरीर में हो, उन सभी आत्माओं की एक ना एक दिन मुक्ति और जीवन मुक्ति जरूर होनी है। तो ये सब जो भी आत्माएं तमो प्रधान अवस्था में है वो धरती लोक पे सभी को दुख देने का ही कार्य करती है और वो करती रहेगी, क्योंकि उनका मन, बुद्धि और संस्कार तमो प्रधान है, तो वो 100% वही काम करेंगे। तो हमारा फोकस यहाँ पे उनकी ओर नहीं है, हम उनकी चर्चा करने नहीं आए हैं। हम चर्चा करेंगे अपने आप की, हम चर्चा करेंगे स्व की, हम अपने आत्मा के ऊपर फोकस करेंगे, ना ही किसी और के ऊपर। क्योंकि जो जैसा है वो तो वो अपना कर्म करेगा ही करेगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि हम अपने आप को अपने मन और बुद्धि और संस्कार से कैसे हटाएं। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने मन से रिलेटेड है। चाहे उनका मन दुखी है, चाहे वो अपने संस्कार से पीड़ित है, चाहे उनकी बुद्धि काम नहीं करती, या जब काम करती है तब वो समय निकल जाता है और उस समय उस डिसीज़न की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो हमें सही समय पे सही डिसीज़न लेना है, इसके लिए हमें चाहिए परम ज्ञान। आइए आगे बढ़ते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर हमसे जुड़े हैं वो हमेशा यही बात करते हैं कि हमें काम, क्रोध और ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं। हमारे अंदर से ये संस्कार जो है ये जाते नहीं हैं और हमारे अंदर बार बार हमारा मन जो है हमें गिराता रहता है। देखिए, हमें यहाँ पे हमें बेहद की परम आत्माओं के लिए, बेहद की महान आत्माओं के लिए हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें अपने आप को आत्मा समझना है, बेहद की परम परम महान आत्मा समझना है, अपने आप को मन नहीं समझना है। सबसे पहली बात, जो आप सोचोगे, जो आप बिलीव करोगे, वही आप बनने वाले हो और वही आप बनोगे, ये फिक्स है। ना हम मन है, ना है हम बुद्धि है, ना ही हम संस्कार है, ना ही हम कामी है, ना ही हम क्रोधी है, ना ही हम विकारी है। हम जब सतो प्रधान थे तो हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ सतो प्रधान संस्कार थे। ये तो हम इस तमो प्रधान दुनिया में आए, इस वायुमंडल का असर जब हमारे अंदर आया तब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकारों उठने लगे। तो इस बात को एक्सेप्ट कभी भी मत करो। अपने जो विकार हैं जो मन में आते रहते हैं, देखो, मन को और आत्मा को दोनों को अलग समझो। मन आत्मा नहीं है। ज़्यादातर लोग, सबसे बड़ी गलती उनकी यही है कि वो अपने आप को मन समझ लेते हैं, अपने आप को दुखी समझते हैं कि हो मेरा जीवन में ये दुख आ गया, मैं ये दुखी हूँ, मेरा मन नहीं मानता, मेरे मन को ये प्रॉब्लम है। जो भी 99.99% जो भी दिक्कतें हैं हमारे जीवन में वो हमारे मन से रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड है। क्योंकि हमने ऐसी गलत धारणाएं हमने अपने अंदर फैला दी है, अपनी गलत धारणाएं हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ। पर देखिए, आत्मा हमेशा परिवर्तनशील होती है।
जैसे जैसे समय में, जैसे जैसे युग में जाती है, जैसे धरती पे आती है, तो वो यहाँ के वातावरण को वो एक्सेप्ट करती है। इस वायुमंडल में जो पड़ा है उसको स्वीकार करती है, चाहते या नहीं चाहते। तो हमें अपनी फ्री विल यूज़ करनी है। हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना कि हम मन है। हमारा 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 मन दुर्लभ नहीं है, हाँ, दुर्बल नहीं है। हम दुर्लभ मन नहीं है, हम दुर्लभ आत्मा नहीं है। हाँ, हमारी पावर लॉस नहीं हुई है। हमारी आत्मा तो पहले भी परम प्रकाश की थी और आज भी परम प्रकाश की है। इस बात को हमेशा अपने अंदर जीवन में उतार देना है कि मैं परम प्रकाश की आत्मा हूँ, परम लाइट की आत्मा हूँ, और बेहद का बेहद का परिवर्तन ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। जब तक हमें ह्यूमन से वापस अपनी परम लाइट की अवस्था में नहीं पहुंचूंगा, तब तक मेरा परिवर्तन का प्रोसेस चलता ही रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। मेरी मन की अवस्था मेरे आत्मा को रोक नहीं सकती। मेरे जीवन के दुख मेरी आत्मा के ग्रोथ को रोक नहीं सकता। हमेशा ये स्वीकार करिए। जब तक आप यही स्वीकार करेंगे कि मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मोही हूँ, तो ये सभी जो है आप अपने आप को बांध देंगे। आप अपने मन को, आप अपने माइंड को बांध देंगे, तो माइंड जो है सही तरीके से काम नहीं करेगा। हर पल ये दुख और ये वासना, ये दुर्बुद्धि, ये कुबुद्धि या गलत संकल्प या गलत विचार आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो इन सब से बाहर निकलने के लिए जो है आपको यही समझना है कि मैं बेहद की परम महान आत्मा हूँ और मेरे अंदर परम प्रकाश जागृत हो चुका है, परम लाइट जागृत हो चुकी है, और अब जो मैं करने वाला हूँ वो बेहद का परिवर्तन अपने अंदर करने वाला हूँ। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि परिवर्तन कभी भी पॉसिबल है। मन करोड़ों बार गिराए तो भी ये मत सोचना, निराश कभी मत होना, क्योंकि मन का यही काम है। अगर पवित्र आत्मा के पास बैठेंगे तो पवित्र बन जाएगा। अगर कामी, क्रोधी, लोभी आत्मा का उसके ओरा में भी बैठेंगे तो वो तुरंत ही हमारे अंदर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा। हम सिनेमा घर में जाएंगे तो पूरा मन मस्ती में पहुंच जाएगा, मन करेगा घर वापस ही ना जाए। लेकिन हम ऐसी जगह पे पहुंच जाए तो जहाँ से जो है मन जो है एकदम सन्यासी बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि मन सेकंडों में भ्रष्ट बन सकता है और सेकंडों में पवित्र बन सकता है। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस अवस्था में हैं, कैसे लोगों के बीच में हैं, हमारे मन की क्या अवस्था है। तो मन की अवस्थाएं पूरे दिन भर में बदलती रहती है। जैसे लोगों से मिलते हैं उनका प्रभाव, उनका रंग जो है हमारे अंदर आता रहता है। और मन की अवस्थाएं जब सुबह जब हमारी दिनचर्या शुरू होती है तब हम एकदम फ्रेश होते हैं। फिर जैसे जैसे मन की बकवास शुरू होती है, धीरे धीरे हम अपने आप को पावरलेस मानना शुरू करते हैं। हम धीरे धीरे अपने अंदर की शक्तियों को ख़त्म होना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे अंत में रात तक जो है हम पावरलेस हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं समझना है। हमने अपने आप को हमेशा, देखो, आज तक हम मन के पार्ट को ही पढ़ते आए हैं, मन की बातों को सुनते आए हैं। प्यास लगी है तो मुझे पानी चाहिए, भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए। लेकिन इन सभी चीज़ों से ऊपर मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। मैं यूट्यूब देखूंगा, मैं टीवी देखूंगा, मैं वीडियो देखूंगा, मैं अच्छे गाने सुनूंगा। तो ये सभी चीज़ें ना, ये धरती लोक की हर चीज़ जो आपके समय को व्यर्थ करती है, आपके मन को दुखी करती है, या मन के अंदर वासनाएं जगाती है, भोगने की बात आती है, कुछ पाने की चाहत होती है, मैं ये डिग्री ले लूँ, मैं वो डिग्री ले लूँ, मैं ये पढ़ लूँ, मैं ये कर लूँ, घर बना लूँ, कोठी बना लूँ, गाड़ियाँ ले लूँ, ये कर लूँ। ये मन की बकवास 24 घंटे चलने वाली है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैं स्पीड में इसीलिए भी बोल रहा हूँ कि आपका समय भी कीमती है, मेरा समय भी ज़्यादा ही कीमती है। तो कम शब्दों में आप इस बात को समझे कि अब क्या करना है। मन को अपने आप से हटाओ। मन को जरा भी चांस मत दो कि मन का कोई प्रभाव नहीं है। पहली बात, अपने मन को, अपनी आत्मा को अलग समझो। जब भी मन बकवास करने शुरू करे, अपने आप को समझो मैं बेहद की परम महान आत्मा हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बेहद का परिवर्तन, पूरा धरती का परिवर्तन, पूरा मल्टीवर्स का परिवर्तन, सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देना। अपने आप का सबसे पहला काम है स्व परिवर्तन। और स्व परिवर्तन होगा हमारे अंदरूनी आवाज़ से, हमारी अंदर की आवाज़ से, हमारे अंदरूनी बदलाव से। और वो सिर्फ हमारे ज्ञान के कारण आ सकता है।
जब तक हमारी बुद्धि में ज्ञान रहेगा तब तक ये मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात ध्यान से सुनिए, ये मन एकदम पावरलेस है। जब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंस उसे देते हैं, तब वो पावरफुल बनता है। वो इतना पावरफुल बन जाता है कि मन के आगे तो भगवान भी हार जाए, है ना। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि जो तेरे पास जो पावरफुल चीज़ है वो मुझे दे दे, अपना मन मुझे दे दे। तो मन का काम है चिंतन करना, मनन करना। तो अपने अंदर से वो सभी वासनाओं को, सभी काम क्रीड़ा युक्त जो भी, अगर कोई भी मोबाइल में ऐसी चीज़ें आ जाएं, उनसे तुरंत ही बुद्धि हटाना 1 सेकंड के अंदर। क्योंकि शास्त्रों में इतनी सारी कहानियाँ बताई गई है कि साधु संत ने भी एक जानवर को भी उन्होंने गलत सिचुएशन में देख लिया तो उसका मन भ्रष्ट हो गया और कई जन्मों तक जो है वो इस भ्रष्ट अवस्था में रहें। तो कहने का मतलब ये है कि 50-50 शादियाँ साधु संतों ने की तो भी उनका मन कंट्रोल में नहीं आया और आखिर उन्होंने यही स्वीकार किया कि ये मेरा जो मन है, ये जो सुख की कल्पना करता है, जो सुख की चाहत में है, ये सुख की चाहत जो है ये कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसा जल है जो रेगिस्तान में दिखाई देता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो अस्तित्व में नहीं होता। तो मन की जो भी चाहत है, जो भी कामना है, जो भी वासना है, उसको भोगने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना उसके ओर फोकस करोगे उतना ही वो आपको दुर्लभ बनाती जाएगी, आपकी मन की अवस्था को और ख़राब करती जाएगी, आपकी आत्मा की अवस्थाएं और ख़राब होती जाएगी और इतने पावरलेस हो जाएंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की इच्छाएं पूरी करना। मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे आपकी कामनाओं का कोई अंत नहीं है। तो ये हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप YouTube में भरी पड़ी है ये सब कहानियाँ। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ अपने मन से हटा के अपना फोकस जो है आत्मा पे लगाने की बात बता रहा हूँ। मैं आपको इतनी गहरी बात बता रहा हूँ कि अगर आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो आपके स्व परिवर्तन चुटकियों में हो जाना है। आपने जो हजारों मतलब ये समझ लीजिए कि हजारों जन्मों की जो जर्नी है वो आपकी इसी जर्नी, इसी लाइफ में, इसी समय में, इसी दिव्य ज्ञान में, बापूजी ने जो हमें दिव्य प्रकाश दिया, इसी में आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी। ये आखिरी जन्म है और आखिरी पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ भी हमें इसीलिए करना पड़ता है कि हम अपने मन और बुद्धि को संभाल पाए, अब अपने संस्कारों को बदला सके, अपने संस्कारों को बदल दे। और जो तमोगुण के जो संस्कार हमारे अंदर अनंत समय से जो संचित है, जो संचित कर्म आने वाले हैं, जो कर्म फल सामने आने वाले हैं, उन सभी कर्म फल को हम बहुत अपनी ज्ञान की पावर से, अपनी योग की पावर से बड़े आसानी से हम उसमें से निकल पाए। तो ज्ञानी जो है ये हर सिचुएशन में ज्ञान को ढूंढता है। तो इसीलिए बिल्कुल अपने आप को अपने मन को जरा भी इम्पोर्टेंस ना दे। मन की कोई औकात नहीं है, मन का कुछ नहीं है, मन की बकवास बहुत हो चुकी है। बस अब सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारी आत्मा पे है। आप देखिए, मैंने कई वीडियो ऐसे देखे भक्ति मार्ग के, जहाँ पे मन से तंग आके इंसान चिल्लाने लगता है, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, बचाओ मुझे, मन से बचाओ, मेरे दुर्गुण से बचाओ, मेरी आदतों से मुझे बचाओ। चिल्लाते हैं लोग, अपने सर पटकते हैं, नारे फोड़ते हैं मंदिरों में जाके, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि मन की कोई औकात नहीं, मन का कोई पावर नहीं है, मन एकदम पावरलेस है। जब हम अपना पूरा फोकस हम अपनी आत्मा पे लगाते हैं। सिर्फ एक लाइन को समझने के लिए उन्होंने पता नहीं कितने शास्त्र पढ़ लिए, कितनी मेहनत कर ली, कितनी भक्ति करी, कितने सिर फोड़े, कितना मेहनत किया, कितनी जगह जगह पे 4 धाम की यात्रा की, कितना मेहनत किया, कितना अपने जीवन का कीमती समय को व्यर्थ कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मन की बकवास को इम्पोर्टेंस देते ही इंसान जो है ये पावरलेस हो जाता है। और इसीलिए उसको चाहिए परम ज्ञान, परम शक्तियाँ, अपने आप को जानना। जब बापूजी ने कह दिया कि तुम्हारे अंदर परम इतनी करोड़ों सूर्य की शक्ति है तुम्हारी आत्मा में, तो तुम आत्मा पे क्यों फोकस नहीं करते, तुम मन पे क्यों फोकस कर रहे हो। और सब पूरी दुनिया का आप जितना भी देख रहे हैं, जितनी कल्पनाएं देख रहे हैं, जितने दुख सुख देख रहे हैं, ये सब मन ने क्रिएट किए हुए हैं।
तो मन से बाहर निकल जाइए। मन की कोई औकात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम उस पर फोकस कर रहे हैं। मन का काम है, वो तो बोलता ही रहा है, वो बोलता ही रहेगा। लेकिन अब हम जागरूक हो चुके हैं, जब हमें समझ में आ गई है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं इतना पावरफुल है, मैं इतना पावरफुल हूँ कि मन से कई अरबों खरबों गुना मेरी आत्मा में पावर है। मन चाहे जितनी बार गिराए, कभी दुखी नहीं होना। इतनी पावर अपने अंदर देखना। जब भी ये मेरा वीडियो सुनना, जब भी आपको ऐसा लगे, बापूजी के वीडियो सुनना। बापूजी ऐसे व्यक्ति है जिसने अपने मन, अपने बुद्धि, अपने संस्कारों को परिवर्तन करके उन्होंने दिव्य दृष्टि से दिव्य ज्ञान दिया। तो हम भी वही बेहद की बीज रूप आत्मा हैं जो अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को बदल के औरों को आने वाले समय में बेहद का रास्ता दिखाएंगे। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी ये समय आने वाला है। लेकिन हमें ये बात समझना होगा कि हम मन नहीं, हम बेहद की आत्मा है। तो दिन में करोड़ों बार आपको ये सोचना पड़े तो भी ये संकल्प करिए, जागृत अवस्था में, अर्धजागृत अवस्था में, सोते हुए, जागते हुए, जब भी मौका मिले, मैं बेहद की परम परम महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरे अंदर अरबों खरबों सूर्य की शक्तियाँ हैं। जब भी मन आपके ऊपर प्रहार करे तो यही आपके पास एक हथियार है, मन को चुप करने का। जैसे जैसे आप आत्मा के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे मन दुर्बल बन जाएगा। जिस प्रकार अभी हमारा 1 घंटे का हमारा जब ये योग चल रहा था, तब आपने देखा होगा कि आपकी कोई मन की बकवास नहीं चल रही है। मन के पास कोई शक्ति ही नहीं रखी आपने पूरा अवेयरनेस जो है, अपना पूरा ध्यान जो है, आपने सिर्फ और सिर्फ आत्मा पे लगा दिया। तो आप इतने लकी हैं, आप इतने जागरूक आत्मा हैं कि आप इस ज्ञान को सुने, आपने इस ज्ञान को समझ पाए और आज आप अपने आप को स्व परिवर्तन की ओर हैं। आपने हर अपने पुराने संस्कार को ख़त्म कर चुका है ना। आपके अंदर इतना महान परिवर्तन दिखना चाहिए कि जब लोग आपको मिले तब उनको लगे कि आप एकदम आपके अंदर परिवर्तन आ चुका है। तो उसके लिए पहले आप अपने मन को कंट्रोल करिए। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, जो ये प्रोवर्ब्स है, अब उसको हमें ख़त्म करना है। अभी मन को कंट्रोल नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा के ऊपर फोकस करना है ना। तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और तब मैंने ये फैसला लिया कि इस बात पे हमें फोकस करी जाए कि हम आत्मा के ऊपर फोकस करेंगे। अब से, आज से, अभी से, मन के ऊपर नहीं। मन कुछ भी बोले, मन के अंदर देखो, मन के अंदर जो वायुमंडल है वो आते ही, जिस वायुमंडल में जाएंगे वहाँ से, उस ओरा में से वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। वो एनर्जी के अंदर जो भी संस्कार पड़े हैं या लोगों की विचार पड़े हैं, लोगों की गलत मानसिकताएं पड़ी हैं, वो वहाँ से वो हमारे मन में आनी है। ये स्वाभाविक है। हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, ये स्वाभाविक है। जो बच्चे 15 साल से 13 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और जो बड़े हो चुके हैं, जो टीनेजर से बाहर निकल चुके हैं, उनके अंदर ये चेंजेस आता ही रहता है और वो ये समझ नहीं पाते। वो किसको जाके पूछे कि मेरे अंदर काम वासनाएं जागृत हो चुकी है, मेरे अंदर ये नेगेटिव वासनाएं आती रहती है, मैं किसके पास जाऊँ, मैं किसको पूछूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखो, इसको कंट्रोल मत करो, इसको छोड़ दो, इस पे फोकस मत करो, फोकस सिर्फ अपनी आत्मा पे करो। जैसे जैसे आप फोकस बदलते जाएंगे, वैसे वैसे मन की अवस्था बदलती जाएगी और ये मन जो है एक दिन इतना सीधा हो जाएगा, इतना सीधा हो जाएगा कि आपकी इच्छा के बिना वो कुछ सोच ही नहीं पाएगा। और मान लो आपकी दिमाग में अगर वो आ भी गया तो सेकंडों में वो सब बातें निकल जाएगी। वो आपके ऊपर अधिपत्य नहीं बनेगा, मन आपका मालिक नहीं बनेगा। तो इसके लिए ये सोचना छोड़ दो कि मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लालची हूँ। सिर्फ अपना फोकस बदलो, सिर्फ मैं बेहद की परम महान आत्मा हूँ। और ये ऐसा सूत्र है, ये एक ऐसी लाइन है, अगर आपने इस पे फोकस कर लिया तो आपका जीवन बदलना निश्चय है। मैं पक्का कह रहा हूँ। ये मैंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। बापूजी ने हमें जितनी बार हम प्राइवेट में जब हम बापूजी से बात करते हैं, उन्होंने जो बातें हमें बताई है उसका ये तोड़ है, ये फाइनल कंक्लूज़न है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं परम महान आत्मा हूँ। तो अपनी आत्मा पे फोकस करना है जितना हो सके।
तो मन को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। चाहे आप लाखों रुपए के कोर्स करें, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन जब आप अकेले में होंगे तब आपकी लड़ाई आपके मन से ही होगी। सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन बन जाएगा अगर आप अज्ञानी रहे तो अपने अज्ञान को ख़त्म करो, है ना। अपने ज्ञान को जागृत करो, अपने मन के ऊपर से मन की सभी पावर को खींच लो। मन के पास अब कोई सत्ता नहीं है। अभी हमारी सभी सत्ताएं बदल के सिर्फ आत्मा में चली गई है। हमारी आत्मा जो हमारे अंदर से, अंतःकरण से, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसी के ऊपर फोकस करना है और उसी के ऊपर आगे बढ़ना है। जब भी कोई जीवन में ऐसा क्वेश्चन आए जहां आप फंस जाएं, तो ये तय करिए कि क्या ये मेरी आत्मा के लिए सही है, क्या मैं अपनी लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ, क्या मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, क्या मैं ज़्यादा एंजॉय करने आया हूँ इस धरती पे। तो फोकस बदलिए। फोकस बदलते ही मन निर्बल हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा और सिर्फ वही करेगा जो आपकी आत्मा का लक्ष्य है। हाँ? तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भक्ति मार्ग के अंदर आत्माएं चिल्लाती है राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, और जो भी वो अपनी गुरु को चिल्लाते हैं, गुरु का नाम ले लेके, हे भगवान हम तो वासना में फंस गए, मैं अपने मन से दुखी हूँ, मुझे मन को कंट्रोल करने का रास्ता बताइए। कुछ सालों पहले मेरी भी मन की यही अवस्थाएं थी कि मैं अपने मन को नहीं कंट्रोल कर सकता था। मन के अंदर चिंताएं, दुख, वासनाएं, ये सभी चीज़ें बार बार, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, तो ये सभी चीज़ें दिल और दिमाग में चलता ही रहता था। तो ये सभी चीज़ों को कंट्रोल किया, सभी चीज़ों से बाहर निकला, सिर्फ और सिर्फ एक और एक विश्वास से, बेहद के ज्ञान पे विश्वास, बेहद के दादाजी पे विश्वास। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो कई बार लोग मुझे पूछते भी हैं कि क्या हम बेहद के, हमें लगता नहीं, हम इतने दुर्गुण से भरे हुए हैं, हमें लगता नहीं कि हम बेहद की आत्मा हैं, क्या हम बेहद की आत्मा बन सकते हैं। मैं उनको यही बोलता हूँ कि अंत समय तक बेहद के दादाजी के साथ रहेंगे। बेहद के विश्व कल्याण के लिए जो उनका लक्ष्य है, अगर हमने वो लक्ष्य पे काम करते रहें, स्व परिवर्तन पे काम करते रहें, आप जितने भी कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। बाकी चारों गुण अगर आपके अंदर भी रहेंगे, ये दुर्गुण रहेंगे, तो भी एक ना एक दिन वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे और आप 100% हद में से बेहद की आत्मा जरूर बनेंगे। लेकिन यह है कि कभी भी साथ नहीं छोड़ना। कभी भी कभी भी क्वेश्चनों के जवाब ना मिले तो ये मत सोचना कि ये ज्ञान अधूरा है। ये कभी अनिश्चय में मत आना, कभी भी बेहद के दादाजी पे अनिश्चय मत करना, क्योंकि कई क्वेश्चनों के जवाब अंत समय से पहले नहीं मिलेंगे। अब मृत्यु के समय पे मैं क्या फील करूँगा, वो तो जब मैं उस समय में पहुँचूँगा तभी मुझे फीलिंग आएगी, है ना। इससे पहले मैं इसके ऊपर कितनी भी चर्चा कर लूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक थियरी रहेगी। तो कुछ क्वेश्चनों के जवाब सही समय पे हमें ज़रूर से मिलेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे भी है जिसके जवाब मैं बापूजी को नहीं पूछता हूँ। जैसे जैसे समय आएगा वो उसके जवाब भी हमें मिलेंगे। तो समय का इंतज़ार करिए, सही समय का इंतज़ार करिए। उससे पहले अपने मन को अपने कंट्रोल में ले आए और मन का ही जो प्रपंच है, ये प्रपंच को ख़त्म करिए, है ना। क्योंकि मन के अंदर विकार पैदा होते हैं, मन के अंदर रोग, शोक और सब कुछ मन के अंदर है, और मन ने ही हमें दुखी, और मन के अंदर ही सबसे पहले कर्म बंधन आता है। मन ही सबसे पहले दुखी होता है और मन ही जो है हमारे पे आधिपत्य जमाता रहा है, चाहे हम देवलोक में हो, चाहे हम मनुष्य लोक में हो, हम कोई भी भोग योनि में हो, सबसे पहला काम करेगा मन है। जो भगवान इंद्र थे, इस पृथ्वी के जो मालिक थे, देवराज इंद्र, वो भी अपने मन से दुखी थे, वो भी अपनी वासना से दुखी थे। और आज का ये मनुष्य, चाहे वो सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था या कलयुग में था, ये आप जितनी भी पुराण पढ़े, जितनी भी हिस्ट्री पढ़े, हर चीज़ आप जो भी देखें, हर चीज़ में सिर्फ मन की ही कहानियाँ हैं। अब मन को कंट्रोल की कहानियाँ हैं। मन के बुरे संकल्प, मन के बुरे विचारों के कारण उसकी क्या अधोगति हुई है, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें उसके अंदर है। इसीलिए भगवान ने गीता में बोल दिया कि इन सब को छोड़, मन मुझे दे। तो कई लोग नाम का दान लेके आते हैं, नाम दान ले लेते हैं, मंत्र का दान ले लेते हैं, मंत्रों को बस पूरे दिन राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम,
जो भी जिस साधु संत महात्मा से जो भी नाम दान लिया, जो भी मंत्र का दान लिया, ये सभी चीज़ें इसीलिए ज़रूरी है कि साधक जो है अपने मन को कंट्रोल करे। ये सभी चीज़ें इसीलिए हैं कि मन को एक सेकंड के लिए फ्री ना छोड़ें। ये सब चीज़ें इसीलिए दी गई है। मैंने हज़ारों वीडियो देखे, मैंने हज़ारों बातें सुनी, मैंने अपने जीवन का 2013 के बाद का मैक्सिमम समय मैंने इसी चीज़ों में अपना टाइम निकाला, और इस चीज़ को समझने के लिए मुझे आज इतने साल हो गए कि मैं इस बात को समझ पाऊँ जो दादाजी ने हमें सिखाई है कि मन का कंट्रोल सिर्फ नाम का रटन करने से नहीं है। मान लीजिए आपने राधा राधा, कृष्ण कृष्ण या राम राम या कोई भी साधु संत का नाम लिया, आपने गुरु का नाम लिया, आपने देवताओं का, अपने इष्ट का, अपने कुल देवता का भी नाम लेते रहें, लेकिन जिस सेकंड वो नाम बंद होगा उस समय क्या होगा? फिर मन की बकवास शुरू होगी। इसीलिए माला फेरते रहो, नाम देते रहो, लेकिन ये सिर्फ माइंड की छोटी सी ट्रिक है। ये रिकनेक्ट हो रहा है मेरा यूट्यूब चैनल फिर से। तो ये सब माइंड की ट्रिक्स है, ये और कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको बताने वाला कोई भी नहीं है। अगर जो बताता है वो लाखों रुपए उसकी फ़ीस लेता है, कोर्स के चक्कर में फंसा देता है, और आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, माइंड कंट्रोलिंग गेम है, ये माइंड कंट्रोलिंग कोर्स करना पड़ेगा। देखो ये सब बातें पुरानी हो चुकी है, अब ये परम ज्ञान आ चुका है, दिव्य ज्ञान आ चुका है। तो अपने इष्ट को, हमारे इष्ट तो हमारे दादाजी हैं, हमारे बेहद के दादाजी, बस उसको अगर मैं आपको यही कहूँ कि अगर आपका हर सेकंड, हर घड़ी, अगर आपके हृदय में हर सेकंड सिर्फ एक ही नाम चलता रहे, बेहद के परमपिता, बेहद के परमपिता, बेहद के परमपिता, बेहद के परमपिता, तो मैं कहता हूँ आपका मन, बुद्धि और संस्कार आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। ये सब बातें पुरानी हो चुकी है, ये आउट ऑफ ये गेम ख़त्म हो चुकी है, एंड ऑफ द गेम हो चुकी है, मन का गेम ख़त्म हो चुका है। अब इस बात को एक्सेप्ट कर लो। जब भी मन बकवास करने शुरू करे तो बोल दो उसे कि अब तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है। अब बस सिर्फ और सिर्फ दिल में और दिमाग में एक ही चीज़ चलेगी, बेहद का विश्व परिवर्तन, बेहद की परम महाशांति, बेहद के परमपिता, बेहद के परमपिता, बेहद के परमपिता। हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड अगर आपके दिल और दिमाग में ये चलता रहा तो मैं ये मानता हूँ कि 100% आपका जीवन इतनी जल्दी परिवर्तन हो जाएगा, इतनी जल्दी परिवर्तन हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, और इतने पावरफुल अपने आप को आप महसूस करेंगे, और वापस आपके अंदर अनंत शक्तियाँ जागृत हो जाएगी। और ये सब कुछ पावरफुल है सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेयरनेस, आपके अंदर का जो ज्ञान है, जब वो बाहर आएगा तब ये पॉसिबल होगा। आपका ज्ञान खत्म होगा तब ये पॉसिबल होगा। जब आप अपने आप को एक महान दिव्य आत्मा मानेंगे तब ये पॉसिबल होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को एक जीवात्मा ही मानते रहें, अपने आप को एक दुर्लभ मानते रहें, मैं तो जीव हूँ, मैं तो 84 लाख योनि में फंसने वाला हूँ, अरे भाई ये काम उनका है जो फंस रहा है। हम यहाँ फंसने के लिए नहीं आए इस धरती पे, हम तो महान आत्मा हैं, बेहद के विश्व को बदलने आए हैं। और मैं अब विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे साथ जितनी भी आत्माएं जुड़ी है, इतनी पावरफुल आत्मा है, इतनी पावरफुल आत्मा है कि उन सभी आत्माओं पे हमें बहुत गर्व है। और उनके महान परिवर्तन में जो हमने उनके जीवनों में देखा है, वो महान आत्माएं आने वाले समय में इतना महान परिवर्तन करेगी और कुछ ही समय में पूरी दुनिया में छा जाएगी, ये पक्की बात है। और हम ये देख रहे हैं महान परिवर्तन को। तो सभी आत्माएं जो अभी भी कहीं पर ये माइंड की गेम में फंसी हुई है, ये मेरा ऑडियो, ये मेरा वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है कि ये माइंड की गेम से बाहर निकले। और ये पॉसिबल है। मन पावरफुल नहीं है, हमारी आत्मा पावरफुल है। मन के ऊपर कर्म बंधन आ सकते हैं, हमारी आत्मा पे कर्म बंधन आ तो सकते हैं, लेकिन वो टिकेंगे नहीं, है ना। तो अपनी फ्री विल, हमें आत्मा की फ्री विल यूज़ करनी है, मन की फ्री विल यूज़ नहीं करनी है, ठीक है ना। तो मन ने ही दुखी करके रखा है, तो मन से अभी हमें संन्यास ले लेना है। मन को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ आत्मा की चिंता करो। इसीलिए गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था, हे अर्जुन, अपना मन मुझे दे दे और तू बस आत्मा की चिंता कर, आत्मा के ऊपर फोकस कर, आत्मा के ऊपर, आत्मा को ही, आत्मा के कल्याण के बारे में ही सोच। तो हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के ऊपर फोकस करें, ना कि मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर। तो जैसे जैसे हमारे अंदर
परिवर्तन आता जाएगा तो आपको लगेगा कि जीवन जो है परम आनंद से भर चुका है। क्योंकि जब तक ये दुख हमारे मन में रहेगा हम दुखी ही रहने वाले हैं। हम दुखी हैं तो औरों को भी दुखी बांटेंगे। अगर हम सुखी हैं तो हम सुख बांटेंगे। अगर हम ज्ञानी हैं तो ज्ञान बांटेंगे। तो इसलिए हमें अपना दुख किसी को नहीं बांटना है। हमें किसी को दुखी नहीं करना है। जो हमारे कर्म बंधन हमारे सामने आए हैं उसको एक्सेप्ट करना है, उसको फेस करना है, उससे चैलेंज करना है कि कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे कर्म भी सामने आएंगे तो मैं उसे हैंडल कर लूँगा, क्योंकि अब मैं परम पवित्र महान आत्मा बन चुका हूँ। स्व परिवर्तन मेरा हो चुका है। अब दुनिया में मुझे रोकने वाला कोई है ही नहीं। मैं अनस्टॉपेबल हूँ। मैं परम 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 पावर से भरा हुआ हूँ। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। परिवर्तन निश्चित है और होके ही रहेगा। सबसे पहले स्व परिवर्तन हो जाएगा और स्व परिवर्तन होके ही जैसे जैसे आपके अंदर परिवर्तन हो तो आप ज़रूर हमें बताइए और हमें बड़ी खुशी होगी कि आपने अपना स्व परिवर्तन कर लिया है और आप आने वाले समय में बेहद के विश्व को भी बदलने वाले हैं। तो आप आगे बढ़िए और हमारे तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके मन में कभी भी कोई भी ऐसी दुविधा है तो ज़रूर से आप मुझे ईमेल करिए। आपका मेरा ईमेल एड्रेस हर वीडियो के नीचे है और हमारे यूट्यूब चैनल में दिया है। वेबसाइट में जाएंगे, कॉन्टैक्ट पेज पे भी मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए और अपने जीवन को परिवर्तन करिए। बेहद के विश्व को बदलने की जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ बेहद की महान आत्माओं की है। परम मां शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो